इमरान जीते या मुल्ला मुनीर जीते या फिर शहबाज शरीफ जीते, पाकिस्तान की आम आवाम का हारना तो तय है। ऐसे में क्या ये पाकिस्तान की ताबूत में लगने जा रही आखिरी कील के संकेत? रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुनीर पर बुशरा बीबी ने किया काला जादू। मरियम से मात खाने के बाद मुनीर का प्लान बी तैयार। मुनीर ने इमरान के साथ मिलकर क्या सेटिंग कर ली? इमरान बाहर आएगा तो क्या शहबाज मारा जाएगा? शहबाज और इमरान की पुरानी रंजिश में मुनीर को अपना फायदा दिख रहा है। मुनीर की तख्ता पलट सोच ये कहती है कि अगर शहबाज को निपटाना है तो इमरान को ही निशाना बनाना है। इमरान को जेल से बाहर निकालने का मुल्ला मुनीर ने पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज भी इमरान को करंट देकर मारने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की कहानी एक क्राइम थ्रिलर की तरह बन चुकी है, जहां एक तरफ मुनीर इमरान के साथ मिलकर शहबाज को निपटाना चाहते हैं, तो वहीं शहबाज इमरान को पहले ही करंट देकर खत्म करना चाहते हैं। इमरान के परिवार वालों पर भी शहबाज का गुस्सा फूटा है। शहबाज ने आईएसआई के साथ मिलकर इमरान के भतीजे को पकड़वा लिया है। तस्वीरों में देखिए, जब शहबाज के सरकारी गुंडों ने इमरान खान के भतीजे को रात के अंधेरे में उठा लिया। ये इमरान की बहन का बेटा है, जिसको निपटाने का प्लान शहबाज के सरकारी आवास पर तैयार किया जा रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में सभी को कुर्सी चाहिए। हर कोई पीठ पर छुरा मारने को तैयार बैठा है। मुनीर शहबाज को निपटाना चाहते हैं, शहबाज इमरान को निपटाना चाहते हैं। इमरान बाहर निकलकर इन दोनों को भी निपटा सकता है। मतलब मामला साफ है, पाकिस्तान में सियासत और सेना एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हैं। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से 8 मामलों में जमानत मिल चुकी है और इस जमानत वाली टाइमलाइन पर गौर करने वाले बता रहे हैं कि जरूर इसमें मुल्ला मुनीर का हाथ है, जिसका अगला टारगेट है इमरान खान को जेल से बाहर लाना। और इस सब के बाद पाकिस्तान में दबी जुबान ये सवाल पूछा जा रहा है कि मुल्ला मुनीर को इमरान खान ने ऐसी कौन सी बोटी डाली है जो मुनीर कटोरा शरीफ से बगावत करने को तैयार है। पाकिस्तान में कटोरा शरीफ की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है। महज 4 साल में उनकी कुर्सी 2 बार डगमगा चुकी है। 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास भूलकर सेना की ताकत को नजरअंदाज कर दिया है? पाकिस्तान में कुल 4 बार सेना सरकार की सत्ता को उखाड़ चुकी है। 1958 जनरल अयूब खान पहला तख्ता पलट किया। 1969 जनरल याया खान ने सत्ता हथियाई। 1977 जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया। 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका। मुल्ला मुशर्रफ ने सीनियर कटोरा शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो अब मुल्ला मुनीर जूनियर कटोरा शरीफ को निपटाने का नियाजी प्लान तैयार कर चुके हैं। नियाजी प्लान का मुख्य किरदार है इमरान खान। इमरान खान को साल 2018 में फौज ने ही पीएम बनाया था, लेकिन 2022 में आर्मी चीफ जावेद बाजवा से उनका विवाद हो गया। खटपट के बाद सेना ने इमरान की सरकार गिरा दी। 9 मई 2022 में कोर्ट में पेशी से पहले ही इमरान गिरफ्तार हो गए। इमरान के समर्थकों ने देश भर में हिंसा की, आगजनी की, सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया। कैंट एरिया में पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स को दौड़ा लिया गया और इस सब के बाद से ही इमरान के बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन अब मुनीर ने इमरान को एक आस जगाई है। लेकिन इमरान की खुशी के दिन कितने हैं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी कम कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो पहले ही इमरान को जेल के अंदर करंट देकर मरवाना चाहता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इमरान के नाम पर मुल्ला मुनीर का प्लान कामयाब होगा या फिर कटोरा शरीफ बाजी मार लेगा। होगा जो भी, पाकिस्तान की आवाम अपनी सेना और सियासत की इस मक्कारी को मुट्ठी में बांध कर देख रही है। बहुत मुमकिन है कि मुनीर, शहबाज और इमरान से पहले ये आवाम ही कहीं इन पर हमला न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम तो त्रस्त है। उनके राजनेता एक दूसरे को मारने काटने में, सत्ता पर आने में लगे हुए हैं। किसी को नहीं पड़ी कि जनता का क्या हो रहा है। और यही वजह है कि आए दिन वहां विद्रोह की खबरें आती रहती हैं। बलूचिस्तान में किस तरह का विद्रोह चल रहा है ये तो हम आपको लगातार बीएलए जैसे अटैक करता है उसके जरिए दिखाते ही रहते हैं। इसके अलावा भी छोटा सा पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटता खिंचता दिखाई दे रहा है।
क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में देखिए सेना और सत्ता आपस में शूट आउट के लिए तैयार है, ये तो समझ में आ गया है। तो भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे दिन आ चुके हैं कि वो भारत, चीन और रूस की तिकड़ी का जवाब शाहबाज और यूनिस के साथ तिकड़ी बनाकर देना चाह रहे हैं। मतलब एक और फ्लॉप शो करने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप तैयार दिख रहे हैं। अगर आप समझिए कि हमारी तिकड़ी बन रही है RIC जिसे हम कहते हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना, क्या उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से हो सकता है? चलिए अमेरिका एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों देश वो तो हमारे आगे कहीं टिकते नहीं। एक देश जिसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, पता नहीं कितनी बार उन्हें हराया है, एक बार तो उन्हें आधा कर दिया, और जो आधा हिस्सा है वो वैसे ही खराब स्थिति में, क्या उसको मिलाकर कुछ कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझाते हैं आपको, जरा बताते हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर याद होगी जब मुल्ला मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बिरयानी खा रहे थे। तस्वीर याद है ना, अभी कुछ ही दिन पहले की है। तो कभी अमेरिकी सेना के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने का भी उन्हें शौक था। दरअसल वो शो ऑफ करना चाहते थे और वही वो जमकर अमेरिका दौरे के दौरान करते दिखाई भी दिए, क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ असल में है नहीं। अब ऐसा ही कुछ शाहबाज भी करने जा रहे हैं। शाहबाज पहले तो बहुत परेशान थे क्योंकि मुनीर को बुलाया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। अब उनको बुलाने की घड़ी आई है, जहां शहबाज शरीफ अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी भी जा सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है। अब आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश अमेरिका में आखिर इनवाइट क्यों किया गया? शहबाज शरीफ को तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता, ट्रंप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ट्रंप बेचारे भारत को चिढ़ाने के चक्कर में शहबाज जैसे आदमी के साथ बैठकर डिनर करेंगे। अब ये दिन आ गए उनके कि शहबाज को बिठाएंगे, डिनर कराएंगे। उनको लग रहा है कि भारत को इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया इतना सारा, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हिदायतें, नसीहतें, डिक्टेशन देने लगे कि रूस के साथ मतलब इतना व्यापार मत करो, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो, हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं, विदेश मंत्री, वो रूस चले गए, रूस चाइना के जो नुमाइंदे आने लगे, सब कुछ होने लगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत छटपटा रहे हैं और अब इन्होंने ये नया डिनर प्लान बनाया। इससे उन्हें लग रहा है कि भारत को दिक्कत होगी, लेकिन भारत पर कोई इसकी सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं। तो समझिए आप, ट्रंप ने शहबाज को संदेश भी एक तरफ दे दिया है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी उनका खेल खत्म करे। इससे पहले कुछ ऐसा करो कि भारत को चिढ़ाया जा सके। इसको लेकर शहबाज ने बांग्लादेश वाला प्लान भी बनाया, जहां वो अब बांग्लादेश की आंतरिक सरकार के PM मोहम्मद यूनुस के लिए इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछाने जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा किसी देश को तो वो बुला नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी वो बुलाते हैं, जिसको भी वो फोन करते हैं, लोगों को लगता है कि पैसा मांग लेंगे। कोई एंटरटेन नहीं करता। इनकी जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, वो भी एंटरटेन नहीं करती। और यही वजह है कि अब हार थक कर यूनुस से वो बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो कम से कम इनको बुला लें, ये तो आ ही जाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि ट्रंप शहबाज को अमेरिका बुला तो रहे हैं, तो वहीं शहबाज यूनुस को इस्लामाबाद बुला रहे हैं, एक सर्कल चला रहे हैं। ऐसे में अब रूस, चीन और भारत के शक्तिशाली त्रिकोण के सामने बतौलेबाज ट्रंप, कटोरा शरीफ और आउटडेटेड यूनुस खड़े हैं।